मोदी तो अपने प्लेन में किसी को बैठा के नहीं ले जाते। ये तो उन्होंने कहा भाई तुमको कवर करना है या तो तुम फीड ले लो या अपने खर्चे पे जाओ। बहुत लोगों को इसकी भी दिक्कत है। इसकी दिक्कत है, लेकिन बहुत ये दिक्कत है। क्यों है? पिछले वाले प्राइम मिनिस्टर्स जो है वो अपने 7 पत्रकारों को प्लेन में ले जाते थे, और ले जाते थे तो क्या सुविधाएं मिलती थी? देखिए क्या होता था कि पहले जब प्रधानमंत्री जाते थे तो करीब 100-150 पत्रकार, मतलब कोई छोटे छोटे उर्दू के अखबार होते थे उसके संपादक भी जाते थे, तो सब लोगों के लिए एक बड़ा मौका होता था। और उसमें क्या होता था कि उसमें प्रधानमंत्री के विमान में आप जाते थे तो जाते ही आपकी हर तरह की सेवा होती थी। आपको दुनिया की बढ़िया से बढ़िया डिश खिलाई जाती थी, महंगी से महंगी शराब पिलाई जाती थी। मतलब पत्रकारों के लिए एक बढ़िया पिकनिक होती थी कि आप सोचिए 12 घंटे 13 घंटे की फ्लाइट है और आपके बटन दबाती जो आपके सामने, जो मुंह से शराब निकल जाए वो शराब आपके सामने, जो आपने मांगा वो खाने को मिल जाए, तो वो होता था। उसके बाद क्या होता था, आपने ये सुख भोगा है? नहीं, मुझे सुख भोगने का अवसर नहीं मिला। हम लोग क्योंकि दूरदर्शन में थे तो हमारे सामने एक सीमाएं होती थी कि हमको भाई सरकारी लोग मीडिया कहते थे, ऑल्दो वी आर नॉट सरकारी मीडिया, लेकिन एक ये होता था कि हमको बड़ा संभल के रहना है। उन लोगों को, बाकी पत्रकारों को छूट होती थी पूरा। उसके बाद जैसे ही आप पहुंचते थे आपका होटल का कमरा बुक होता था, होटल का आप दरवाज़ा खोलिए, बगल में आपके ब्लैक लेवल या ब्लू लेवल जो है, जो भी महंगे से महंगी शराब है उसकी बॉटल रखी रहती थी, वो होती थी विदेश मंत्रालय के सौजन्य से। उसके बाद जब आप होटल में, जिस होटल में रुकते थे उस होटल में एक मीडिया सेंटर बनता है। मीडिया सेंटर आज भी बनता है, लेकिन वो जो मीडिया सेंटर पहले बनता था अब के दोनों में फ़र्क है। उस मीडिया सेंटर में पत्रकारों के लिए सुविधाएं होती हैं जो ठीक है, देनी चाहिए, आज भी मिलती हैं कि टेलीफोन है, फैक्स मशीन है, आपको वहाँ से कोई रिपोर्ट करनी है, इंटरनेट लगा हुआ है, सब कुछ। लेकिन पहले क्या होता था, जो मीडिया सेंटर होता था उसके साथ एक 24 घंटे एक चलने वाला एक बार होता था। तो वहाँ पर शराब रहती थी और खाने का रहता था, तो आप शराब पीजिए, काम कीजिए, शराब पीजिए, काम कीजिए। और उसके बाद बॉटलें, जो मैंने अपनी आंखों से पत्रकारों को देखा, बॉटल्स उठा के अपने रूम में ले जाते थे और दिल्ली आके फिर बांटते होंगे दोस्तों को कि देखो तुम्हारे लिए वहां से लाया। तो पैसा किसका खर्च हो रहा था? सरकार का पैसा खर्च हो रहा था। तो ये सब इसमें मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी सरकार में वाकई पत्रकारों के बहुत बुरे दिन, बहुत बुरे दिन। मैं तो मान लीजिए दौरा कवर करने अमेरिका गया, कई जगह गया, कुछ नहीं तो मिला। वहाँ जो मीडिया सेंटर बनता है वहां पे केला और सैंडविच, बेसिक चीज होती है, वही चीज होती है। मेरा 2015 में ही एक छोटा सा वीडियो मैंने एक बुक लॉन्च में ऐसे ही बता दिया था कि पहले और अब में क्या फर्क। वो इतना वायरल हुआ क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था, लोग हैरान थे कि पत्रकारों को ये सब सुविधाएं मिलती थी, ये सब मिलती थी, और उसके कारण पत्रकार नाराज थे। एक चीज और जोड़ दूं इसमें, विदेश यात्राओं में एक बहुत बड़े चैनल के बड़े पत्रकार पर एक डिनर से चांदी की चम्मच चुराने का आरोप लगा है। नरेंद्र मोदी के जो प्रोग्राम है वो सुबह शुरू होता है, पहला प्रोग्राम 10 बजे, मान लीजिए 9:30 बजे, और एसपी जी आपको कहेगा अगर 9:30 बजे प्रोग्राम है तो आप 8:30 बजे पहुंच जाइए। तो 8:30 बजे आपका दिन शुरू होता है और रात को उनका आखिरी प्रोग्राम 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक होगा। तो पूरे दिन आपकी रेल है। आप ऐसा नहीं कि वहां विदेश घूमने गए पहले, लेकिन घूमते तो इसलिए मैंने कहा जंकेट की बात है। पहले तो पत्रकारों को विदेश दौरे फ्री में मिलते थे, उनके परिवारों को विदेश दौरे घुमाए जाते थे, और 5 फाउंडेशन जैसे भी करवाते थे और सरकारें भी करवाती थी। तो उसी को जंकेट जो है, डॉक्टर संजय बारू ने अपनी किताब में बोला कि पत्रकारों को जंकेट दिए जाते, ये सब जंकेट बंद हो गए, इसलिए ये पत्रकार बहुत परेशान।